अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमा नाज़ और आज हम बनाएंगे ये बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म के ज़रदा चावल, जो कि मैं उम्मीद करूंगी इससे पहले आपने कभी भी यूट्यूब पे इंशाल्लाह नहीं देखे होंगे। और इस तरह के चावल आप बनाएं और मेहमानों को ये इतने पसंद आएंगे, बिल्कुल रवायती तरीके से हटकर हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इसको हम किस तरह से बनाएंगे। गाजरों का मिक्सचर, इसमें गाजरों का हलवा बनाकर वो भी इसमें डाला है और बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त माउथ वाटरिंग किस्म के चावल बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस तरह के मज़ेदार से चावल जो दावत की एक ख़ास डिश हो किस तरह बनाते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए ये चीनी, जो कि चावलों की क्वांटिटी से थोड़ी सी कम मैंने रखी है, आप जितना चाहे डाल सकते हैं। टूटी फ्रूटी है, इसमें क्रीम है, ये जो आम हम घर में दूध उबालते हैं उसके ऊपर से मैंने ये उतारी है, और ये गाजरें हैं बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं इनको मैंने। और इसी तरह से आप लोग कीजिएगा, आप चाहे तो क्रश भी कर सकते हैं। और ये सेला चावल हैं जो कि दावतों में शादियों में अक्सर हम लोग बनाते हैं, इनसे बहुत अच्छा इसका जो चावल बनते हैं। और ये कुछ छुहारे हैं और ये बादाम हैं, इनको मैंने छील कर अच्छी तरह से काट लिया है लंबे लंबे। तो इसके लिए मैं थोड़े से फूड कलर इस्तेमाल करूँगी जो कि लिक्विड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने इसमें शामिल किया है, एक देचकी में पानी को मैंने चावलों से 3 गुना ज़्यादा डाला है, क्योंकि मुझे चावल को उबालना है। उसमें मैं ये ज़रदा कलर जो लिक्विड है वो शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास दूसरा हो तो आप पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने पैन रख दिया और उसके ऊपर उसमें मैं गाजरें शामिल कर दूँगी। और इनमें आप याद रखिएगा कि बिल्कुल हमें पानी नहीं शामिल करना है। जो क्रीम और दूध मैंने अपनी जो डेली यूज़ में दूध होता है उसके ऊपर से क्रीम हम उतारते हैं, मलाई उतारते हैं, वही मैंने लिया है। उसमें से उसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करेंगे और इसको कवर करके पकने देंगे। हम तब तक पकाएंगे इसको जब तक कि ये दूध जो है बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। और यहाँ पे पानी मेरा उबल चुका है और अब यहाँ उसमें मैंने चावल जो कि धो लिए थे अच्छी तरह से उनको डाल दिया है। अब हमें चावल इतने बनाने हैं, पकाने हैं और गलाने हैं कि जो चावल हैं वो थोड़े से यानी कि इतने ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, क्योंकि अभी हमें इसको चास में भी डालना है तो फिर ये बिल्कुल जो है वो टूटेंगे, सेपरेट नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने गाजरों का और दूध और मलाई डाली थी वो भी पक रही है और ये चावल भी मेरे साथ साथ ही तैयार हो रहे हैं। तो इसमें भी मेरे से जो हल्का हल्का था उबाल आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कवर करके पका दिया था ताकि जो गाजरें हैं ज़रा जल्दी सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए इसमें काफ़ी हद तक पानी जो है वो कम हो चुका है, दूध कम हो गया है। अब इसको मुझे बिल्कुल खुश्क करना है ताकि ये एक हलवे की फॉर्म में आ जाए। और अब इसके अंदर मैं अपनी जो आप चाहें जितनी क्वांटिटी मीठा पसंद करते हैं उसी हिसाब से डालिएगा, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा कि चावलों के चीनी और इसमें जो है वो बैलेंस रहे आपका। तो अगर आप इसमें जा रहे हैं तो चावलों में भी उसी बैलेंस के हिसाब से वो चीनी आप ऐड करें। तो अब इसको थोड़ा थोड़ा दबा के मैं मैश कर लूँगी। और ये देखिए जो मलाई हमने डाली थी उसका फ़ायदा ये हुआ है कि ये बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे इसमें खोया डाला हो, और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त और फ्रेश आता है। तो आप इसी तरह से आप भी जब बनाएं तो अच्छी तरह से, अगर मलाई की क्वांटिटी आप ज़्यादा करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको बिल्कुल खुश्क कर लें। तो गाजरों में ये पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। और इसमें मुझे याद रहेगा कि आपने कोई घी वगैरह नहीं डालना है, इसे भूनना है। और यहाँ पे चावल जो हैं वो भी हमारे काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, इसमें एक कनी तकरीबन रह चुकी है। अब इतने ही हमें इसको गलाना था, तो इनको हम छान लेंगे एक छन्ने में डालकर। और अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और उसके अंदर मैंने चीनी शामिल कर दिया। उसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, तकरीबन ½ कप, और चीनी को अच्छी तरह उसमें मेल्ट कर लेंगे। चीनी को मेल्ट करने के बाद इसमें मैंने 1 चम्मच, बड़ा चम्मच जो है वो ऑयल का डाला है। और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा 1 चम्मच तो देसी घी का शामिल करूँगी, जिससे कि इसका जो टेस्ट है और फ्लेवर में बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर बन जाता है। इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे चास के अंदर। और अब यहाँ पे जो बादाम और जो छुहारे मैंने काट के रखे हुए थे वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आंच यहाँ पे बिल्कुल स्लो होनी चाहिए,
تیز آنچ پہ ہمیں اسے بالکل نہیں پکانا. یہ الائچی کا ایسنس ہے جو اس میں شامل کروں گی 5 سے 6 ڈراپ. اگر آپ کے پاس فریش الائچی ہو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ٹیسٹ بھی کافی اچھا آتا ہے. اب چاس جو میری پک چکی تھی اس میں میں یہ چاول چھان کے رکھے ہوئے تھے وہ ایڈ کروں گی. سارے چاول اس میں شامل کر دیں گے اور اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ سارے جو میٹھا ہے وہ اچھی طرح سے چاولوں میں لگ سکے. ان کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے دم پہ دے دیں گے. میں بالکل ہلکی آنچ پر اس کو 10 منٹ کا دم دوں گی اور پھر اس کو ڈش مکس کریں گے. تو یہ دیکھیے 10 منٹ کے بعد میں نے اس کا لڈ ہٹا دیا ہے اور اب اس کو آنچ کو ہم بالکل بند کر دیں گے. بالکل لو آنچ پہ آپ اس کو دم دیجیے گا کیونکہ تھوڑے سا ہائی ہوگا تو یہ نیچے لگ جائیں گے اور جس سے اس کا فلیور بہت اچھا نہیں رہے گا. اور اب اس کے اندر میں تھوڑی سی ٹوٹی فروٹی شامل کر دوں گی. یہ بالکل آپشنل ہے، آپ چاہیں تو ڈال لیں، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں. ویسے یہ میری ہوم میڈ ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کی ریسیپی میرے چینل پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت آسان ہے بنانا اور بہت اچھی اور فریش تیار ہوتی ہے. گھر میں اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت فریش اور زبردست ہے. تو اس کو اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کیجئے. اور جو سائڈ پہ میں نے گاجروں کا جو ایک حلوہ تیار کیا ہوا ہے وہ آپ ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو وہ جب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے تو اس کے اندر ہم ایز اے ڈیکوریشن اس کو سرو کریں گے. کسی بھی جس بول میں بھی آپ اس کو سرو کریں گے آپ تب اس میں شامل کیجئے گا. ویسے آپ ایسے بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن پریزنٹیشن بہت اچھی لگتی ہے کھانے میں. تو اس طرح سے میں نے ایک بول لیا ہے اور اس میں ایک لیئر میں چاولوں کی لگاؤں گی. اس کو تھوڑا تھوڑا دبا دوں گی چاولوں کو اور اس کے اوپر یہ جو گاجروں کا میں نے بنایا ہوا ہے گجریلا سا وہ اس کے اندر ہم ایسے دبا کر اسپریڈ کر دیں گے اور اس کے اوپر بھی چاولوں کی لیئر لگا دیں گے. تو امید کروں گی آپ لوگوں کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی. یہ بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت ہی پسند آنے والی مہمانوں کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی. آپ ایک دفعہ یہ میٹھا ضرور ٹرائی کیجیے گا. تو اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیے. آمین.